गरीब अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिच जाता है बाजार में। आज अपन बात। हाय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में अपन ने सिकंदर को पढ़ा, सिकंदर के ऊपर चर्चा की। अब अपन आ जाते हैं मगध पे। मगध में जो लास्ट शासक था नंदवंश का, नंदवंश अपन ने जहां तक एंड कर दिया था, लेकिन नंदवंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, तो क्या हुआ, सिकंदर ने जब आक्रमण किया अम्बी राजा पे, तो अम्बी राजा हाथ जोड़ के पहुंच गए, प्रभु हम तो तुम्हारे साथ वैसे ही दे देंगे। लेकिन हालांकि पोरस से कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन पोरस हार गया, उसने भी अपने साथ में ला लिया। तो उसी क्षेत्र में जो गंधार क्षेत्र पड़ता था, जहां का राजा अम्बी था, गंधार क्षेत्र में, जी यहां पड़ता था गंधार क्षेत्र, यहीं एक तत्सला नाम का तत्सला नाम का एक महाविद्यालय था, जो एक गुरुकुल था। और उसके जो प्रोफेसर होते हैं, जो हेड प्रोफेसर होते हैं, वो थे चाणक्य। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जो पूरे जो भारत में जितने छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे महाजनपद हैं, तो उनको भी हत्या लेगा, एक पूरे अखंड भारत पे वो कब्जा जमा लेगा। तो यहां से दौड़े दौड़े, गंधार से दौड़े दौड़े एक कहां आ जाते हैं, मगध। मगध के क्षेत्र में कौन राज्य कर रहा था, धनानंद। जब आते हैं, जब सुरक्षा बलों से उनकी बात होती है, वो अंदर धनानंद तो भैया मदरापान में मस्त, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, नचनियां नाच रही हैं। तो एक लंपट, एक मूर्ख, एक दुरात्मा व्यक्तियों में या राजाओं में उसकी गिनती की जाती। इसी धनानंद के समय में वहां की प्रजा इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, इतनी तिराईमाम थी, तो उनके मन में ये सवाल उठने लगा, कोई नए राजा का उत्कर्ष हो जो कि हमारी समस्याओं का निदान कर सके और इस मूर्ख से हमें छुटकारा दिला सके। तो सुरक्षा बलों से निकलते हुए, गेट से निकलते हुए अंदर जहां राज्यसभा में वो सभा चल रही थी, जो नचनियों का ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, वहां जाके चाणक्य पहुंच गए। और चाणक्य ने अपना पूरा डिटेल मैप समझाया कि वो यहाँ से सिकंदर गंधार से होते हुए पोरस को जीत लिया, अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आपके राज्य पर भी आक्रमण करेगा। आपके पास अभी बहुत बड़ी सेना है, अगर आप मदद करोगे तो सिकंदर जरूर ही हार जाएगा। और जब सिकंदर हार जाएगा तो कोई परेशानी ही नहीं है, अपना जो अखंड भारत है वो सुरक्षित बचा रहेगा, जो छोटे छोटे राज्य उन्हें परेशानी नहीं आई। आपको हमें ये वचन देना होगा कि हमारी मदद करोगे। तो वो तो दारू में धुत था, उसकी बुद्धि वैसे खराब हो गई। बुद्धि खराब हुई कहां से जी आ गया सन्यासी। और सन्यासी वगैरह जो होते हैं, जो टीचर वगैरह होते हैं, उन्हें नाच गानों से, नचनियों से और कैटाओं से क्या मतलब। आजकल के कुछ हम टीचरों को देखते हैं, वैसे चक दिवस होता है, अगर कोई फंक्शन होता है, उनका बर्थडे होता है, तो भैया शिक्षिकाएं स्टूडेंट्सों के साथ डांस कर रही हैं। अरे तुम शिक्षिका हो, अगर डांसर ही हो तो बम्बई चली जाओ, बम्बई में करो ना डांस जाके। हर एक चीज के लिए
एक निर्धारित समय, एक निर्धारित जगह होती है। आपके फैमिली में कोई फंक्शन है तो उसमें करो ना जाके। अब स्टूडेंटों के साथ डांस करने क्या, और नई नई कलाएं दिखा रही हैं, सब नए स्टेप करके दिखाएंगे, हमें ये भी आता है। अरे ये भी आता है तो एक जगह होती है, वो तुम्हारे स्टूडेंट शिष्य हैं और तुम गुरु हो उनके। तो गणानंद खड़ा होता है अपने सिंहासन पे से और चाणक्य महाराज को एक लप्पड़ मार देता है और बेइज्जती कर देता है। चाणक्य महाराज खड़े होकर पहले के क्या शिक्षा के क्या रहते, पूरे बार वगैरह साफ करके रख देते, चोटी रखते थे, तो अपनी शिकाओं खोलते हैं और शपथ लेते हैं इसी सरजमीन से, इसी धरती में से एक ऐसा राजा पैदा करेंगे जो अखंड भारत का सपना देखे, तब तक अपनी शिकाओं को मानेंगे नहीं। और चाणक्य महाराज वहां से चले आए, मारने की कोशिश की गई, ऐसी कहानियों में दिखाया जाता है। जब आ रहे थे जंगल के रास्ते तो वहीं पे उन्हें एक आने वाले कल और आने वाले अखंड भारत का जो सपना मन में लेके निकले वहां से, वो झलक एक छोटे से बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बताते हैं कोई नाटक खेल रहा था वहां पे वो, तो इनकी फारक नजर तेज थी, उन्होंने निगाह दी, कहा भैया ये राजा बनने के योग्य है, और चले जाते हैं, लौट के आते हैं गांधार। गांधार आ जाते हैं तो गांधार आके क्या करते हैं,